विधानसभा में विपक्ष के धरने से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल व गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम पहुंचे हैं विधानसभा। दोनों नेता कर रहे नेता प्रतिपक्ष से वार्ता। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कक्ष में वार्ता चल रही है। विधायकों का धरना समाप्त करने को लेकर यह कोशिश हो रही है। इधर प्रतिपक्ष ने विधानसभा में रजाई गद्दे मंगाए हैं। पूरी रात विधानसभा में रहने की विपक्ष की तैयारी है। तो जिस तरीके से जो हंगामा हुआ था विधानसभा में दादी शब्द को लेकर, अब ये जो हंगामा है गतिरोध तक पहुंच चुका है और ये गतिरोध ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और ये जानकारी और ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम नेता प्रतिपक्ष से वार्ता कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, अभी अपडेट दीजिए, क्या चल रहा है? बिल्कुल रिका, देखिए कि दिन भर आज जो गतिरोध चला है सबने देखा है और अब देर शाम चूंकि 6 विधायकों को जो निलंबित किया गया था उसके बाद में जो बाकी तमाम कांग्रेस के विधायक है उस निलंबन के खिलाफ, साथ ही साथ जो मंत्री द्वारा शब्द कहे गए थे जिन कांग्रेस को आपत्ति थी उन शब्दों पर माफी मांगने को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर सदन के अंदर ही जो कांग्रेस विधायक है वो धरने पर बैठ गए थे। और इसके बाद अभी चूंकि रात हो चुकी है तो कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में ही रजाई और गद्दे मंगवा लिए थे। रजाई गद्दे आने के बाद और ज्यादा जो माहौल है वो बना। तो अभी कुछ ही देर पहले जो सबसे बड़ा अपडेट है, कुछ देर पहले संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम विपक्ष यानी कांग्रेस विधायकों से वार्ता करने पहुंचे हैं और वार्ता भी चल भी रही है। चूंकि समझौता करने का प्रयास कर रहा है सत्ता पक्ष भी कि विपक्ष के जो तमाम विधायक है उनसे समझाइश की जाए और ये गतिरोध है इसको तोड़ा जाए। इसको लेकर जो बीजेपी से संसदीय कार्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री दोनों नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कक्ष में वार्ता कर रहे हैं और इसमें समझौता निकसे इस तरह की वार्ता बताई जा रही है। अब ये इंतजार करना होगा कि कब तक ये वार्ता पूरी होती है, क्या वार्ता में कुछ नतीजा निकलता है, सकारात्मक नतीजा निकलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले भी जो गतिरोध तोड़ने के लिए, धरना समाप्त करने के लिए बातचीत हुई थी लेकिन उसमें नतीजा नहीं निकला था। संभवतः ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई जो नतीजा है वो निकलेगा। रीचा, बिल्कुल जाहिर है सुनील, क्योंकि आपकी दादी को लेकर जो ये बयान दिया है अविनाश गहलोत ने, उनकी मुश्किलें तो बढ़ ही रही है, साथ ही बीजेपी परेशान भी हो रही है। सुनील, जिस तरीके से फिलहाल वार्ता तो चल ही रही है कि शायद गतिरोध खत्म हो जाए, लेकिन इधर जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये रजाई गद्दे मंगाए गए हैं तो इससे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टियां शांत नहीं होने वाली और गतिरोध को खत्म नहीं करना चाहती। बिल्कुल, देखिए रीचा, इसमें जिस शब्द का जिक्र कर रहे हैं कि जो मंत्री के द्वारा आपकी दादी जो शब्द है उस शब्द के बाद में ही विधानसभा में हंगामा मचा था और हंगामा काफी जोरदार हुआ था। सभी ने देखा किस तरह से जो कांग्रेस विधायक है वो स्पीकर के पास पहुंच गए थे और कुछ होटोक भी हुई थी। बताया भी जा रहा है कि कुछ अमर्यादित जो एक्टिविटी है वो विधानसभा सदन में हुई थी। उसके बाद में जो 6 विधायक जो सबसे ज्यादा ये हंगामा कर रहे थे, 6 विधायकों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव लाया गया। सरकारी जो मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग वो जो निलंबन प्रस्ताव वो लेकर आए। इसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने 6 विधायक जो है उनको निलंबित किया। इसके बाद में कांग्रेस विधायक वहीं सदन के अंदर धरने पर बैठ गए। चूंकि जो सदन है उसको 24 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जो सदन स्थगित होने के बाद भी तमाम कांग्रेस विधायक है वहां पर बैठे हैं। इसके पीछे वजह यह भी बताई जा रही कि अगर विधायक यहाँ धरने पर नहीं बैठते और एक बार सदन से बाहर निकल जाते तो जो 6 विधायक है वो अंदर नहीं आ सकते थे क्योंकि उनका निलंबन हो चुका है। लिहाजा कोशिश यही है कांग्रेस विधायकों की कि ये जो निलंबन हुआ है इसको किसी भी तरह से वापस लिया जाए। क्योंकि निलंबन 1 दिन या 2 दिन का नहीं है, पूरे विधानसभा सत्र से 6 विधायकों को निलंबित किया गया है। तो कांग्रेस की कोशिश रहेगी, क्योंकि जब सदन में किसी जो पक्ष से जितने ज्यादा विधायक रहते हैं, जितने ज्यादा सदस्य रहते हैं, तो उनका जो एक बहुमत है वो होता है। लिहाजा कांग्रेस इसी कोशिश में है कि निलंबन वापस लिया जाए
या फिर 1 या 2 दिन के लिए इनका निलंबन काल वो रहे, इसको लेकर ये पूरा जो मसला है ये बना हुआ है। और अभी चूंकि जब इस तरह की खबरें बाहर जाती है तो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी बन जाती है। सत्ता पक्ष भी ये चाहता है कि गतिरोध टूटे ताकि किसी तरह की जो निगेटिविटी है विधानसभा सत्र को लेकर सत्ता पक्ष के बारे में वो ना जाए। इसको लेकर ही दोनों ही जो मंत्री है उनको संभवतः भेजा गया है कि किसी भी तरह से जो वार्ता है वो की जाए और जो एक समझौता है वो किया जाए। जिस तरह से रजाई गद्दे मंगवाए गए हैं उससे यही लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो यहाँ पर आर पार के मोड में है। वो दोनों ही बातों को लेकर अभी अड़ी हुई है। पहला ये कि जो मंत्री हैं उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो शोभनीय भाषा नहीं है, मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। तो एक तो माफी को लेकर, दूसरा जो 6 विधायकों को निलंबित किया गया है आनन फानन में जो निलंबन प्रस्ताव है वो लेकर आया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर चूंकि निलंबन भी वापस करवाने की मांग कर रहे हैं तो माफी और निलंबन वापस करवाने को लेकर अभी धरने पर बैठे हैं। और टीकाराम जूली अपने कक्ष में, जिनसे दोनों मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री, टीकाराम जूली से वार्ता कर रहे हैं। अब देखना यह होगा क्या टीकाराम जूली इस मंशा के साथ बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरह से गतिरोध तोड़ा जाए या फिर वो दोनों ही बातों पे अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है यानी भाजपा है उसकी तरफ से भी ये कोशिश रहेगी कि बीच का रास्ता क्या निकाला जाए। तो ये देखने वाली बात होगी कि वार्ता किस समझौते के तहत होती है और धरना समाप्त होता है तो किन किन मुद्दों पर होता है और अगर नहीं होता है तो क्या वजह रही है। लेकिन जिस तरीके से जो गतिरोध चल रहा है तो इससे ये लग रहा है कि शायद दादी शब्द बोलना बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर देने वाला है और तभी कांग्रेस पार्टी रजाई गद्दे मंगाकर यहाँ प्रदर्शन जरूर करने वाली है। सुनील, अभी जो सरकार के नुमाइंदे पहुंचे हुए हैं वार्तालाप करने के लिए, सरकार क्या बोलकर इनको बनाने की कोशिश कर रही है? सुनील, बिल्कुल, देखिए रीता, आपने कहा कि जो दादी शब्द इस्तेमाल करके उसी शब्द के बाद कहीं ना कहीं चूंकि बातचीत की कोशिश भी इसीलिए की जा रही है कि शायद सत्ता पक्ष को भी ये लग रहा होगा कि जो शब्द है उसको लेकर काफी अग्रेसिव जो है कांग्रेस है, तो इस जो कांग्रेस के अग्रेशन है इसको शांत किया जाए। उनका हो सकता है उनका भी मानना हो कि ये कहीं ना कहीं जो ये संसद जो माफ कीजिएगा जो सदन में जिस तरह से कार्रवाई चल रही थी तो उसमें इस तरह के शब्दों की जगह नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ बीजेपी की यही कोशिश है कि उस शब्द जो विवाद है उस विवाद को खत्म यहाँ पर बीजेपी करना चाहती है और कांग्रेस को यही मौका मिल गया, यही एक मुद्दा मिल गया कि गाये बगाए कांग्रेस जो पार्टी है वो इस पर ज्यादा हावी होती यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि इस तरह का जो शब्दावली है वो काफी कम देखने को मिलती है और जब हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं जो इस ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है उनको बैकफुट पर जाना ही पड़ता है। तो इसी वजह से अभी, क्योंकि पहले भी एक बार समझौता वार्ता की कोशिश की गई थी, नहीं हो पाई, दूसरी बार फिर यहाँ पर समझौता करना है तो लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष है यानी बीजेपी चाहती है कि ये गतिरोध टूटे। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो विधायक जिनको निलंबित किया गया है अगली जो विधानसभा की कार्रवाई में इनके निलंबन काल को कम किया जाए और हो सकता है कि जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसको लेकर किसी तरह का जो बीच का रास्ता या तो माफी का या फिर कोई और रास्ता निकाले जो कांग्रेस को भी सही लगे और सत्ता पक्ष की भी जो एक सिरदर्दी है वो दूर हो। तो ये बातचीत से पता चलेगा। अगर समझौता होता है और ये धरना और ये गतिरोध अगर समाप्त होता है तो जरूर इसमें जो भाजपा है, जो सरकार है, उसकी तरफ से कांग्रेस की बात को मानी जाएगी और कहीं ना कहीं जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उन शब्दों को लेकर बीजेपी है वो अपना जो बैकफुट रवैया है उस पर बीजेपी को जाना पड़ेगा। नहीं तो चूंकि जब रजाई गद्दे आ चुके हैं, ये अपनी मंशा बना चुके हैं, तमाम विधायक वहां पर डटे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस फिलहाल जो है ये आर पार के मोड में है और जो शब्द था इंदिरा गांधी के लिए जो दादी शब्द का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर कांग्रेस काफी जो आक्रामक है वो यहाँ पर दिख रही है। सदन समाप्त हो चुका है और रात के करीब 10 बज चुके हैं और अभी भी अगर वहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो ये वाकई में एक बड़ी बात है। और राजस्थान विधानसभा की जब अंदर की कहानियां, जब खबरें बाहर जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार के लिए भी और एक प्रदेश के लिए भी एक जो जिसको हम किरकिरी कह सकते हैं ये ऐसा हो सकता है। तो इस गतिरोध को समाप्त करने की कोशिश है वो सत्ता पक्ष की रहेगी
और लगातार फिर मैं ये दोहरा रहा हूं कि लगातार अगर बातचीत हो रही है, सरकार की तरफ से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, तो इससे स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष चाहता है कि इस तरह का जो गतिरोध है वो बहुत ज्यादा बाहर ना निकले और जल्दी से जल्दी हो सके ये गतिरोध टूटे, क्योंकि बजट पेश हो चुका है। इसके बाद में बजट के ऊपर भी पूरा जो चर्चा है वो होनी है, तो एक जो हेल्दी चर्चा है वो हो सके, किसी तरह का अवरोध बाद में ना हो, गतिरोध बाद में पैदा ना हो। तो अभी पूरी जो समझाइश है वो यहाँ पर चल रही है। रीचा, बिल्कुल सुनील, देखिए सरकार जिस तरीके से बात करने के लिए पहुंची है, तो यानी सरकार चाहती है कि भाई ये गतिरोध खत्म हो और ढंग से जो विधानसभा है उसे कार्रवाई चले, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर तो अपनाया है बीजेपी ने। तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि वाकई कहीं ना कहीं बीजेपी को यह एहसास हुआ है कि अविनाश गहलोत ने जो बोला, जो जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो गलत था, तभी यहां पर वार्तालाप करने के लिए पहुंची हुई है बीजेपी? रीचा, ऐसा कहा जा सकता है। ये सब चीजें जब वार्ता के बाद होंगी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि सॉफ्ट कॉर्नर, बिल्कुल बीजेपी अगर बातचीत की कोशिश कर रही तो इस पूरे मामले में बीजेपी अपने जो सॉफ्ट कॉर्नर है उस पर आ गई है। अब ये देखना होगा कि जो कांग्रेस दल है वो इस मुद्दे को लेकर किस हद तक जा सकता है, क्योंकि धरना चल रहा है और धरने को लेकर अभी क्योंकि शर्तें मनवाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, और सबसे बड़ी शर्त यही होगी कि जो निलंबन है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि अगर निलंबन वापस होगा तो वापस से पूरे संख्या बल के साथ विधायक है वो सदन में मौजूद रहेंगे और फिर जब माफी की भी मांग करेंगे। तो पहला जो कांग्रेस का जो शर्त है वो यही लग रहा है इस पूरे मामले में कि वो माफी की बात बाद में करेंगे, पहले निलंबन रद्द को लेकर जो है वो यहाँ पर शर्त रखेंगे। अब जब देखिए सुनील, जाहिर है कि अगर यहाँ पर सरकार अपना बड़ापन दिखा रही है तो विपक्ष पार्टी को बड़ापन दिखाना पड़ेगा, तभी ये गतिरोध खत्म हो सकता है। चलिए मेरे साथ बनी रहेगा सुनील, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। एक और बड़ी जानकारी, प्रभारी मंत्री 22 और 23 फरवरी को जिलों का दौरा करेंगे, बजट पर पत्रकार वार्ता करेंगे। 24 को सीएम भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट देंगे। इस दौरान प्रभारी सचिव भी रहेंगे और प्रभारी जिलों के दौरे पर। तो इस दौरान प्रभारी सचिव भी प्रभारी जिलों के दौरे पर रहेंगे। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, 24 को सीएम भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट देंगे। तो प्रभारी मंत्री 22 और 23 फरवरी को जिलों का दौरा करेंगे और जो सरकार ने बजट पेश किया उस बजट पर पत्रकार वार्ता करेंगे। 24 को सीएम भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपेंगे। प्रदेश में बजट पेश किया गया, प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया, उसके बाद जनता के मन में क्या है, क्या उनको ये बजट पसंद आया या कोई कुछ खामियां नजर आई? अब इन सभी को लेकर जो प्रभारी मंत्री हैं वो जिलों का दौरा करेंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, उन्हें ये बजट कैसा लगा, और उसके बाद बजट पर पत्रकार वार्ता भी की जाएगी। और 24 फरवरी को सीएम भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। इस दौरान प्रभारी सचिव भी रहेंगे प्रभारी जिलों के दौरे पर। तो बजट को लेकर प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा करेंगे, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्या जनता को वाकई ये बजट पसंद आया? अगर कुछ कमी लगी है तो उसको भी सुधारने की कोशिश होगी। एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। निजाम, प्रभारी मंत्री जिले भर के दौरे पर रहेंगे, बजट को लेकर ये दौरा रहेगा? बिल्कुल, देखिए कि प्रभारी मंत्रियों को बिल्कुल अगले 2 दिन तक यानी शनिवार और रविवार वो अपने सभी जिलों के दौरे में रहेंगे। इसके साथ ही उनके साथ जो सभी जिला प्रभारी सचिव है यानी कि जो अगर कहें सचिव लगाए गए हैं उनको भी उस 2 दिन के दौरे पर भेजा गया। इसका मुख्य मकसद जो है, देखिए कि समयबद्ध अगर कहा जाए तो बजट की जो घोषणाएं हैं उन बजट घोषणाओं को
कैसे तुरंत तरीके से या समयबद्ध क्रियान्वयन किया जा सके, उनका प्रचार प्रसार किया जा सके, इसके लिए वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, प्रचार करेंगे। इसके साथ ही जो बजट घोषणा की गई है अभी, उसमें संबंध में भूमि आवंटन है, उपलब्धता है, चिन्हीकरण है, इसकी स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। इसके साथ ही भूमि आवंटन और निर्माण कार्य से जो पूर्व संस्थानों को प्रारंभ किए गए थे, उनके भवनों की जो सारी चयन है, उनकी स्थितियां हैं, वो पता करेंगे। यानी एक बड़े स्तर पे, क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में बजट पर परिचर्चा जारी रहेगी, इस दौरान सभी जिलों की वस्तु स्थिति बताई जा सके, विधानसभा के अंदर चर्चा में सही तरीके से जवाब दिए जा सके, उसका पर्दे के पीछे ये बड़ा मकसद है। इसके साथ ही सभी विभागों के संबंध में जो 2024-25 की बजट घोषणा। ठीक है निजाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। राजस्थान सरकार ने बोर्ड चेयरमैन को भी बनाया जिलों का प्रभारी मंत्री। जी हां, बोर्ड चेयरमैनों को भी मिला है मंत्री का दर्जा। जसवंत बिश्नोई, CR चौधरी, राजेंद्र नायक, ओंकार सिंह लखावत, प्रहलाद टाक और रामगोपाल सुथार को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। किरोड़ी लाल मीणा का अलवर प्रभार अभी यथावत रखा गया है। तो राजस्थान सरकार ने बोर्ड चेयरमैन को भी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया है। बोर्ड चेयरमैनों को भी मिला है मंत्री का दर्जा। तो जो बोर्ड चेयरमैन है उनको मंत्री का दर्जा दिया गया है। जसवंत बिश्नोई, CR चौधरी, राजेंद्र नायक, ओंकार सिंह लखावत, प्रहलाद टाक और रामगोपाल सुथार को प्रभारी मंत्री बनाया गया। किरोड़ी लाल मीणा का अलवर प्रभार अभी यथावत रखा गया है। छोटी काशी जयपुर में 26 फरवरी को ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने जा रहा है। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ से लाए गए पवित्र जल से शिव महाभिषेक, दिव्य स्नान एवं रुद्राक्ष वितरण का भव्य धार्मिक आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, स्वेज फार्म, नंदपुरी, सोडाला में आयोजित होगा। महायज्ञ संत शिरोमणि जगतगुरु दिवाकर द्वाराचार्य अवधेशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा, जिसमें श्रद्धालुओं को शिव कृपा एवं आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर मिलेगा। धार्मिक कार्यक्रम के संरक्षक अविनाश गहलोत, कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार आयोजक श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक एवं महासचिव गब्बर कटारा, धर्म ध्वजावाहक पंकज ओझा, मारुति कास्टिंग के प्रबंधक निदेशक राजन शर्मा एवं प्रमुख समाजसेवी अविनाश खंडेलवाल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच एवं नारायण पचारिया, भाजपा प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, जयपुर भाजपा जिला अध्यक्ष अमित गोयल, पूर्व प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा की गरिमाई उपस्थिति में कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। कार्यक्रम न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में सामाजिक एकता, भाईचारे एवं आध्यात्मिकता का संदेश भी देगा। जैसलमेर के नोक में सोलर प्लांट के अधिकारी जोगियों का धोरा सरकारी विद्यालय में आयोजित समारोह में शामिल हुए। विद्यालय के सभी बालक बालिकाओं को स्कूली बैग, स्वेटर और जूते वितरित किए गए। वहीं सोलर प्लांट के CEO ने CRS फंड के तहत समय समय पर गांव के सार्वजनिक काम करवाने पर आश्वासन दिया। डूंगरपुर जिले के रामसागरा थाना क्षेत्र के वेला गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। युवक का लहूलुहान हालत में शव गांव के पास पुलिया के नीचे मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। की 1:30 के वेला पुलिये पे लाश पड़ी है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर
लाश को देखा और आसपास पता किया तो गावड़ा पिता दानिया अहमदपुरा विकासनगर का होना। इमरोजा पुलिस थाना धम्बोला की टीम द्वारा अवैध शराब के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। पहली कार्रवाई के अंदर मन थानाधिकारी रिजवान खान में जब्ता द्वारा धम्बोला पावर हाउस तिराहे पर नाकाबंदी की जा रही थी तो मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप जो डूंगरपुर की ओर से आ रही है उसके अंदर अवैध रूप से शराब भरी हुई है, जिस पर मुखबिर के बताए अनुसार हुलिया बताए अनुसार गाड़ी आई पिकअप और उस पिकअप को जब हमने चेक किया तो पिकअप के अंदर गुप्त रूप से कैबिन सीट के बीच वाली सीट में कैबिन बनाकर और पीछे वाला जो डाला होता है उसमें चैम्बर बनाकर चैम्बर और बॉडी के बीच में अवैध रूप से शराब। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से खबर है। पुलिस के जवानों पर फायरिंग से जुड़ा ये मामला है। समेजा पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पर आरोपी को गिरफ्तार किया। 14 जून 2024 की रात फायरिंग करने का ये मामला है। दिनांक 15/6/2024 को बीएसएफ द्वारा थाना समेजा कोठी में सूचना दी गई, जिस पर मौके पर श्री विकास कुमार थानाधिकारी समेजा कोठी मौके पर पहुंचे तब मौके से 6 किलो पाकिस्तान से तस्करी कर मंगाई गई हीरोइन को बरामद किया गया था, जिसके अंदर श्री कालूराम कांस्टेबल द्वारा आज सूचना व तकनीकी के माध्यम से एक पीबी नंबर की अलकाइजारा कार को। बूंदी के हिंडोली में दिव्यांगजनों के लिए ब्लॉक बार शिविर का आयोजन किया गया। दूर दराज के क्षेत्र से दिव्यांग अपने परिजनों के साथ शिविर में पहुंचे, परंतु शिविर में डॉक्टर के अभाव होने से दिव्यांगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही शिविर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी ड्यूटी नहीं निभाते हुए नजर आए। खबर करौली के कस्बा सिरोड से है, जहां परचून की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने 50,000 रुपये नकदी पर हाथ साफ किया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रतापगढ़ शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे रहवासियों में दहशत फैल गई है। हाल ही में इंदिरा कॉलोनी में 2 संदिग्ध युवक घूमते हुए नजर आए, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वीडियो में युवक कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों और घरों की रेकी करते हुए नजर आए हैं। डीडवाना जिले के मौलासर कस्बे में स्थित राजकीय कृषि महाविद्यालय अध्यापक विहीन बनकर रह गया है। कॉलेज में लंबे समय से एक भी अध्यापक नहीं है। वहीं 6 दिनों से पूरा कृषि महाविद्यालय केवल एक सुरक्षाकर्मी के भरोसे चल रहा है। हम 1 महीने से लगभग ज्ञापन दे रहे हैं और जैसे जो कलेक्टर के पास भी हमने जीमेल भी भेजी है सर। हमारा कोई जो हमारी समस्या है सर, हमारे पास फैकल्टी नहीं है, मेन मुद्दा तो ये है सर। और हमारे पास भवन भी नहीं है। भवन बन चुका है सर और काम भी चल रहा है उसका अभी तक तो, लेकिन एक छोटा सा कमरा देके रखा है कॉलेज के नाम पर हमने, और वहाँ पर बस 2 घंटे हमारी क्लासें चलती है। हमारे 3 बैच है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। पूरा कोर्स नहीं होता, उससे पहले तो हमारे एग्जाम्स आ जाते हैं सर। अभी सर मिड टर्म लगे, आधा कोर्स हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, और फर्स्ट सेमेस्टर लगने वाले हैं सर, उसका कोर्स भी नहीं हुआ अभी। और आगे से ऑर्डर है कि फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं पढ़ाएंगे, अब सेकंड सेमेस्टर का पढ़ाएंगे। सर हमारी कॉलेज में पिछले 1.5 महीने से हमारी एक भी क्लास नहीं हुई है, और हम कब से
प्रार्थना पत्र दे दे के थक गए हैं, कुछ भी हो नहीं रहा है। क्लास में हमने कल कई नारेबाजी की, लेकिन हमारे मांग कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे कॉलेज में शिक्षक ही नहीं है और हमारे 1.5 महीने से हमारी क्लासें नहीं हुई है और अभी थोड़े दिनों बाद हमारी एग्जाम है। हमें एग्जाम में लिखेंगे क्या? और हमारे कोई भी फैकल्टी नहीं है, गेस्ट फैकल्टी है वो भी अभी। जयपुर से खबर है, शिप्रापथ थानाधिकारी राजेंद्र गोतारा का एक्शन देखने को मिला। 2 शातिर चोर गोविंद जांगीर और विष्णु यादव को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कब्जे से मंगलसूत्र, 2 चोरी की अन्य बाइकें जब्त की हैं। पूछताछ जयपुर शहर की 1 दर्जन वारदातें कबूली हैं। कांस्टेबल राजवीर और बाकी एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है।